बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आर्थिक सुधार 1991 या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 एलपीजी रिफॉर्म। ठीक है, ये क्या है? अर्थव्यवस्था के ये तीन स्तंभ या तीन एलिमेंट्स। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो हमने पिछली वीडियो में उदारीकरण पढ़ लिया था और ये आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि पंचवर्षीय योजनाएं पहले से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से 12 पंचवर्षीय योजनाएं देश में बन चुकी थी और उसी के अनुसार जो है नीतियां बन रही थी, कार्य हो रहे थे। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी जिससे कि हमें आर्थिक सुधार 1991 में करने पड़े। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निजीकरण की। उदारीकरण पर हम लोग बात कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा निजीकरण कि ये निजीकरण क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, निजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो निजीकरण क्या है? निजी मीन्स अपना, स्वयं का। ठीक है ना? दो सेक्टर होते हैं, जानते हैं आप लोग, सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट। एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो है निजी, प्राइवेट। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और जो सरकारी उद्योग या सरकारी उपक्रम जो होते हैं, जो सरकारी क्षेत्र होता है, वो क्या होता है? पब्लिक सेक्टर। ठीक, तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो निजीकरण की, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देने की क्या आवश्यकता आ पड़ी, इस पर बात करनी है हमें। तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ये है अपना चल रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 एलपीजी। ठीक है ना? तो एल हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं पी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जी। अब पढ़ रहे हैं इस समय पी और एल हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? उदारीकरण पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं निजीकरण। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो निजीकरण क्या है? तो निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें सार्वजनिक उपक्रम के, देखो पब्लिक सेक्टर के, ठीक है ना, उसका स्वामित्व और उसका प्रबंध निजी हाथों में, उसका स्वामित्व और उसका प्रबंध आंतरिक किया जाता है, उसको निजीकरण कहते हैं। किसका? सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामित्व और प्रबंध जब निजी हाथों में ट्रांसफर किया जाता है, उसको कहते हैं निजीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अकुशल निष्पादन। अब देखो, सरकारी कामकाज कितना ढीला ढाला होता है, चल रहा है, महीनों चल रहा है। एक दिन का काम 15 दिन में हो रहा है, 10 दिन में हो रहा है, मतलब चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है ना? और प्राइवेट सेक्टर में काम तुरंत। ठीक है ना? बहुत ही कुशलता से और शीघ्र। क्यों? क्योंकि प्राइवेट को अपना लाभ कमाना होता है, उनको अपना लाभ देखना होता है। और जबकि पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, उसमें सोशल वेलफेयर को मुख्य माना जाता है, सामाजिक कल्याण मुख्य होता है। और जबकि प्राइवेट क्या होता है, वो अपना लाभ देखता है, इसलिए हर कार्य को जल्दी करता है और बहुत ही कुशलता के साथ। तो सरकारी क्षेत्र को क्या हुआ था? अकुशल निष्पादन। ठीक, देखो, अकुशल निष्पादन ने निजीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया। किसकी? सार्वजनिक क्षेत्र की। सरकारी क्षेत्र के अकुशल निष्पादन ने निजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन दिया। ठीक है,
क्या 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 कारण थे? देखो, निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अभाव। नंबर एक तो यही कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अभाव था। निर्णय लेने में, किसी भी चीज को डिसाइड करने में बहुत ज्यादा देरी, लेट लतीफी, ठीक है ना। आर्थिक प्रोत्साहनों की कमी। पता चला कोई चल रहा है प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है, पैसे खत्म हो गए, बजट नहीं आ रहा, बजट आने में महीनों सालों निकल जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, सरकारी कार्य ऐसे ही होता है। अपने आसपास भी देखते होंगे, चल रहा है, महीनों चल रहा है, या आर्थिक कमी आ गई, फंड खत्म हो गया, बजट खत्म हो गया। अब जब बजट आएगा तब काम शुरू होगा, फिर चाहे महीनों, फिर चाहे सालों निकल जाए, ठीक है। तो ये आर्थिक प्रोत्साहनों की कमी, ठीक है ना। और उत्पादन क्षमता का निम्न प्रयोग। उसमें क्या होता है, अब एक डिपार्टमेंट में मान लीजिए 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कंपटीशन तो होता नहीं है, कंपटीशन तो होता नहीं है। तो मैं ही अकेले क्यों करूं, जब सब करेंगे तब हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाली जो रहती है, एक ये मानसिकता रहती है, तो उससे क्या होता है कि उत्पादन क्षमता का निम्न प्रयोग, वो फिर इनोवेशन किसी भी चीज में यूज नहीं किया जाता है, नवाचार का कहीं दिमाग ही नहीं लगाया जाता। बस एक ढर्रे पर जैसे जो काम होता चला रहा है वैसे ही चलता रहता है, वैसे ही चलता रहता है। सबसे बड़ी खामी जो है वो सरकारी क्षेत्र में ये वाली रहती है, नवाचार को कहीं कोई महत्व नहीं दिया जाता, कुछ भी सोचना नहीं कि कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए, कैसे इसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए, कैसे इसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाए, इस पर कोई विचार नहीं किया जाता। जिस ढर्रे पे चला रहा है उसी ढर्रे पे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो ये रहा उत्पादन क्षमता का निम्न प्रयोग और प्रबंधकीय दोषों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की उत्पादकता का स्तर गिरने से, उसका स्तर गिर गया तो उससे निजीकरण को बढ़ावा मिला। 1984 की बात है। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुद कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र को इतनी जगह नहीं, हमको इतनी ज्यादा नहीं फैलना चाहिए था जितना कि सार्वजनिक क्षेत्र फैल चुके हैं। इतने क्षेत्र में हमें, इतने बड़े क्षेत्र में हमको नहीं फैलना चाहिए था, ठीक है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी इतना फैलने की। सार्वजनिक क्षेत्र को सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में फैलना चाहिए जहां पर कि निजी क्षेत्र, मतलब प्राइवेट क्षेत्र जो है सक्षम नहीं है। ये मतलब इसका कि जो कार्य करने में प्राइवेट सेक्टर सक्षम नहीं है या अक्षम है, उन क्षेत्रों में पब्लिक सेक्टर को फैलना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब हम प्राइवेट सेक्टर के लिए, निजी क्षेत्र के लिए बहुत सारे द्वार खोल देंगे, मतलब बहुत सारी संभावनाओं को उनके लिए खोल देंगे, जिससे कि उत्पादन क्षमता बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था स्वतंत्र हो और उसको बढ़ावा मिले, उसको गति मिले, ठीक है ना। ये भी उन्होंने कहा था 1984 में, ठीक है। तो ये हुआ। अब जो है सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित करना। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार ने निजी क्षेत्र को या प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, क्या क्या कार्य किए, ठीक है ना। तो जो सरकार ने अपने लिए रिजर्व कोटा रखा था, 17 उद्योग जो अपने लिए आरक्षित किए थे सरकार ने, उनको घटा करके 3 कर दिया। इस समय तो सिर्फ 2 हैं, पूरी तरह से सरकार के पास जो है 2 हैं, और जबकि पहले वो 17 थे। अब वो या तो प्राइवेट सेक्टर को पूर्णतः बेच दिया जाता है या अंशतः बेच दिया जाता है, उसको कहते हैं निजीकरण, ठीक है। तो कई उसमें जो लाभ, जो सरकारी उपक्रम लाभ नहीं कमा रहे हैं, मतलब जिनसे लाभ नहीं हो रहा है, तो सरकार ने क्या किया, या तो पूरी तरह से वो उनका स्वामित्व, उनका प्रबंध जो है निजी हाथों में सौंप दिया, मतलब उनको प्राइवेट कर दिया है, या उसका कुछ शेयर, कुछ अंश जो है प्राइवेट हाथों में दे दिया है। अब जैसे मान लीजिए किसी में से
जो है सरकार ने 51% अपने पास रख लिया है और उसमें से 49 जो है बेच दिया है किसको, प्राइवेट हाथों को। ऐसा भी कर लेती है, ठीक है ना, कि या तो अंशतः आंशिक रूप से बेच देती है। जो सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं, घाटे में जो चल रहे हैं उनको या तो पूरी तरह से सरकार निजी हाथों में सौंप देती है या उनका कुछ या उसमें से कुछ शेयर, कुछ अंश आंशिक रूप से या कुछ या पूरी तरह से उनका प्रबंध जो है निजी हाथों में दे देती है सरकार, उसको कहते हैं निजीकरण। ठीक, तो सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित कर दिया, ठीक है ना। तो इसके पीछे ये था कि इसके भाई पहले तो ज्यादा से ज्यादा उनने अपने पास जो है सरकार ने रख लिए थे। क्या था कि इससे जो है पूंजी संचय होगा, पूंजी इकट्ठी होगी, उद्योगों को विस्तार मिलेगा, इससे निर्धनता दूर होगी, मतलब गरीबी नहीं फैलेगी, ठीक है ना। तो ये धारणा थी ज्यादा से ज्यादा सरकारी उपक्रमों को करने की, बढ़ावा देने की, कि जिससे कि ये सारी चीजें हो, ठीक है ना, कि इसके विस्तार से जो है पूंजी संचय वृद्धि होगी, औद्योगिकरण को गति मिलेगी, ठीक है ना, उद्योगों को गति मिलेगी, विकास की दर बढ़ेगी, विकास की दर बढ़ेगी, निर्धनता घटेगी, निर्धनता में कमी आएगी। लेकिन हुआ क्या, परिणाम क्या, रिजल्ट क्या निकला, उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया। तभी तो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझा 1990 से पहले, और इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 की आवश्यकता पड़ी। अदरवाइज क्यों पड़ती? अगर जो सोच के साथ गवर्नमेंट ने अपने पास सारे उपक्रमों को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखे थे, सरकारी उसमें रखे थे, ये सोच करके कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन रिजल्ट उल्टा निकला, ठीक है ना, विपरीत हुआ, और देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, समझ लीजिए, बिल्कुल बर्बाद। यहां तक कि सोना भी, आरबीआई को उस समय सोना भी अपना गिरवी रखना पड़ा था। सोचिए, मात्र 2 हफ्ते का राशन पानी बचा था देश के पास, सरकार दिवालिया होने की कगार पर थी। वो तो 2 महानुभाव थे, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, जिन्होंने की जो है नई आर्थिक नीति देश को देकर के और ये नीतियां बना करके देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया, और काफी हद तक उसमें सफलता भी पाई। देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी, पूरी तस्वीर बदल दी, एक तरह से पूरी तस्वीर बदल के रख दी, ठीक है। तो सरकार ने सोचा ये और हुआ ऐसा, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर में के लिए जो देखो आरक्षित उद्योग 17 थे ना, वो कम कर दिए, अब अपने पास 3 क्या, अब तो सिर्फ 2 ने अपने पास, गवर्नमेंट ने अपने पास 2 रखे हैं, ठीक है। और दूसरा विनिवेश, तो सरकार ने घाटे में जो चल रहे थे, जितने भी उद्योग घाटे में चल रहे थे, उनको पूरी तरह से या अंशतः उनको बेचना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और अब इनका स्वामित्व, तो इनका प्रबंध जो है सरकार के स्थान पर किसका हो गया, निजी, अपना हो गया, ठीक है ना। तो निजीकरण का जो है मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य क्षमता को बढ़ाना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, जो कंपनियां लाभ कमा रही थी, सरकार ने उनको जो है महारत्न, मिनी रत्न घोषित किया, ठीक है ना। तो ये था हमारा निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ठीक। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप लोगों के पास तुरंत पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चैनल को लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, जल्दी फिर मिलेंगे वैश्वीकरण टॉपिक के साथ।